तो कल खेलेंगे एडिलेड में तो रन आने चाहिए, लेकिन एक बात है भाई साहब कि अगर रोहित पे तलवार है तो विराट मस्ट आल्सो बी इन द सेम बोट। एब्सोल्युटली होना चाहिए भाई। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप अगर रोहित के भी रन नहीं आए, विराट के भी रन नहीं आए तो रोहित को निकाल देंगे, विराट को खिला लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हालांकि रोहित की रिप्लेसमेंट तो रेडी है। रोहित की रिप्लेसमेंट रेडी है। विराट की रिप्लेसमेंट कौन है अभी? वही मतलब जैसा स्क्वाड चुना गया है, मुझे लग नहीं रहा कि अभी विराट कोहली के ऊपर देख रही है मैनेजमेंट। और वहीं पे आपने तिलक वर्मा से ही बात करते हुए देखा ना। तिलक वर्मा से तो बात करते हुए नहीं देखा, वो तो नहीं है ना, वो तो स्क्वाड में कहीं भी नहीं। जायसवाल से बात करते हुए देखा ना, जायसवाल है रोहित का रिप्लेसमेंट, विराट का नहीं। तो मुझे तो लग रहा है रोहित के प्लेस पर ही थोड़ा सा शक हो रहा है। लोग प्रेशर बना देंगे अगर इनके ऐसा हुआ कि दोनों के फेलियर आ गए कि रोहित शर्मा को आप बोल रहे हो कि नहीं जाओ और विराट कोहली नहीं जी आप रुक जाओ, कोई बात नहीं आप खेल लेना। वो तीसरा मैच खेल जरूर लेंगे विराट कोहली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वही होगा जो रोहित के साथ हुआ है, विराट कोहली खुद छोड़ देंगे, बट डिफरेंस इतना होगा, विराट कोहली कंटिन्यू नहीं करेंगे फिर मेरे हिसाब से। बट जो आज विजुअल आए हैं एक्चुअली आपको ये चीज तो समझ आ चुकी है, जैसा मैंने पहले वनडे में बोला था, हम सब बात कर रहे थे कि अगर रन्स नहीं आए, अगर मिनिमम क्राइटेरिया 50 मेरे हिसाब से, अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो फिर फुलफिल कर देंगे गौतम गंभीर सबकी इच्छा, बस हो गया सबका। मुझे तो आपको विजुअल देखिए ना यार, वो विजुअल दिखाइएगा जरा, जब रोहित शर्मा जा रहे थे, एंड स्पेशली अगर मैं बताऊं जो हमें हमारे सोर्सेज से पता लगा, रोहित शर्मा हमेशा अपने फैंस से बातचीत करते हैं। आज जब वो जा रहे थे बिल्कुल उन्होंने सर नीचे किया हुआ था और किसी से भी उन्होंने इधर उधर बात नहीं करी, ना मीडिया से कोई इंटरेक्शन करा, सीधा निकल गए वहां से, सीधा फैन को कोई ऑटोग्राफ वगैरह। खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? कल तो खेल रहे हैं, मुझे तो कल ही पे शक हो रहा है। 1 घंटा के इन्होंने जो प्रैक्टिस किया उसी जैसे पिछले मैच में हुआ था ना, सिमुलेशन वगैरह सब उसी तरीके से हुआ है, रोहित शर्मा शुभमन गिल साथ में, और बाकी मतलब वैसे ही चला है। लेकिन ये जो चीफ सेलेक्टर के साथ डिस्कशन और कोच के साथ डिस्कशन, ये नया एंगल लेकर आ गया है। हाँ, जायसवाल के साथ यार इन्होंने विराट ने 45 मिनट बैटिंग करी थी नेट्स में, इन्होंने 1 घंटा बैटिंग करी थी पहली बात, और सारे बॉलर्स खेल रहे हैं, सारे थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं। एक्चुअली किसी से ना रोहित शर्मा को मैंने इतना सीरियस, इतना ज्यादा अपने आप में ना देखा नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जितना मुझे लगता है। नहीं तो प्रेशर तो है, वो तो हमें बहुत प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर तो है ही कि रन बनाने पड़ेंगे। गंभीर ने भी ये बोला था होपफुली दे विल मेक रन्स। अजीत अगरकर ने बोला था 2027 बड़ी दूर है, अभी इस सीरीज की टीम है, देखते हैं वो रन करते हैं नहीं करते, तो वही है, लेट्स सी कि क्या होता है। ये तो तन्हा और अकेले जा रहे हैं, लेकिन जायसवाल की भी तस्वीर जायसवाल की तस्वीर आई है कि ये बात कर रहे हैं अजीत अगरकर से और गौतम गंभीर से, और बहुत ज्यादा लंबी बातचीत हुई है। इसका मतलब है जायसवाल टाइम इज हियर। अब देखो एक बात ये भी है भाई, हम रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो भी तो बंदा वेट कर रहा है ना। तुम उसको T20 खिलाते हो, अभी तक तुमने ओडीआई नहीं खिलाया। T20 वर्ल्ड कप विनर है, वो गया था T20 वर्ल्ड कप में, रोहित ही लेके गया था ना, मतलब उसमें पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप नहीं खिलाते तो उसके साथ भी इनजस्टिस है। अब वो ये क्रॉस रोड्स पे है कि रोहित शर्मा कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन रोहित शर्मा परफॉर्मेंस टुमारो। अगर वहां पे रन आ गए तो करियर लंबा खिंच जाएगा, नहीं आए रिटायरमेंट लोडिंग। मैं तो ये बोल रहा हूं कि यार रोहित शर्मा का वैसे अभी रिसेंट टाइम कितने खराब रहे हैं, अच्छे रहे समझ नहीं आता, खराब ही रहे ज्यादातर। तो अच्छे इसलिए रहे ट्रॉफियां जीत गए, खराब इसलिए रहे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले रोहित शर्मा वनडे से कप्तानी से हट जाएंगे, तो उस टाइम पे बवाल मचा और फाइनल उन्होंने जितवा दिया। उसके बाद हुआ वही जो रिपोर्ट चल रही थी। अभी भी आप देख लो, जब उनके ऊपर पूरी तरह से आपकी तलवार है कि नहीं रन्स करने हैं, फिर ये विजुअल्स आना, फिर प्रेशर बनना। आई गेस रोहित शर्मा पे ना विराट कोहली को अब थोड़ा सा इस केस में अगर मैं अलग करूं, रोहित शर्मा पे एक अलग किस्म का ही प्रेशर बना हुआ है यार। एक्चुअली अगर आप देखोगे और पूरा का पूरा टाइमलाइन देखोगे ना, रोहित शर्मा पे अलग से ही हर बड़े टूर्नामेंट में, हर मेजर इवेंट से पहले एक हल्का सा प्रेशर एडिशनल है। एक प्लेयर को मैं बोल दूंगा कि अरे नहीं भाई रन करने हैं तूने, कैसे आएंगे रन, ऐसे थोड़ी आएंगे रन कि आपको बोलोगे कि नहीं भाई करने ही पड़ेंगे आपको। ऑब्वियसली रोहित शर्मा इज अ बिग मैच प्लेयर, अ बिग प्लेयर, अ लेजेंड ऑफ द गेम, बट इट डजंट मीन कि यार आप उस पर प्रेशर बना के रखोगे कि नहीं यार पहले भी प्रेशर में रन मारे हुए। देखो रोहित शर्मा ऑलवेज टेक्स अ चैलेंज हेड ऑन। उसने भी जब बड़े उसको भी ड्रॉप किया गया मुंबई इंडियंस की कप्तानी से, फिर वो गया 2024 वर्ल्ड कप, वहां पे भी जब बहुत प्रेशर था, ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में रन मारा है, सेमीफाइनल में रन बनाए, फाइनल जितवाया इंडिया को 30 में, वही कैप्टन था। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने बड़े मोमेंट्स देखे नहीं है लाइफ में। अगर उसके वो प्रेशर है, जैसे उसने बोला था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कि यार इनकी ऐसी की तैसी हमें ये ड्रॉप कर रहे थे या हमें रिटायर करवा रहे थे, तो वो नहीं हुआ ना रिटायर वहां पे। तो यहां पर भी वही है कि भाई रोहित शर्मा के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही स्कोर्स। ये थोड़ा सा अनफेयर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच था, एक मैच में फ्लॉप नहीं हुआ और फिर ये हो गया कि भैया अगर तुम यहाँ पे फ्लॉप हुए तो बाहर ही निकाल देंगे। मतलब तो ऐसे ही रहा है, विच इज अनफेयर ऑन रोहित शर्मा, सच अ लेजेंडरी प्लेयर, बट इट इज व्हाट इट इज। सीधी बात है, उनको फिर से प्रूव करना पड़ेगा। नॉट ओनली रोहित, विराट को भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, विराट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा बिकॉज रोहित की रिप्लेसमेंट जायसवाल रेडी है। मगर अगर विराट के रन नहीं आए
तो भाई आप ऐसा नहीं होगा कि आप रोहित को अकेले को निकाल दोगे, विराट को नहीं निकालोगे, आपको निकालना दोनों को ही पड़ेगा अगर दोनों परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो तीनों हमें मैचेस, जी बोले वीरेंद्र नहीं मैं यही बोल रहा था, तीनों मैचेस में अगर विराट कोहली के भी यहाँ रन नहीं आते हैं तो ये तो साफ साफ संकेत दे दिया है सारे सिलेक्टर्स ने भी और हमारे हेड कोच ने भी ये दे दिया संकेत कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ये नहीं देख रहे हैं। सिंस जैसा आपने बोला जायसवाल रेडी हैं और जायसवाल ने प्रूव कर रखा है हर अदर फॉर्मेट में, वनडे तो खैर एक ही मैच मिला अभी तक खेलने को, लेकिन उन्होंने प्रूव किया हर जगह, T20s में, टेस्ट मैचेस में हमारे नंबर 1 ओपनर है, तो वो रेडी हैं। इसीलिए रोहित शर्मा का सबको पता है कि रोहित शर्मा 1-2 मैच में फ्लॉप करेंगे। थोड़ा सा एज वाला फैक्टर भी विराट कोहली से थोड़ा ज़्यादा, फिटनेस वाला फैक्टर भी आ जाता है, लेकिन वहीं पे अगर विराट कोहली के भी रन्स नहीं आते पूरे मैचेस में, तीनों मैचेस में, तो फिर मुझे लगता है कि अगली सीरीज से विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा अगली सीरीज मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर भी डाउट हो जाएगा फिर। खैर जहां तक बात है विराट कोहली की, मेरे को जो पता लगा मेरे सोर्स से कि ना विराट कोहली स्पेसिफिकली जो नेट सेशन हुआ है आपका अभी, ये रिसेंट नेट सेशन जो हुआ है, होता क्या ना, जब आप नेट्स में होते हो तो आप 3-3 ओवर के बाद चेंज करते रहते हो, जो सामने बैटर होता है वो आता रहता है बैटिंग करने के लिए। विराट कोहली ने स्पेशली इस एडिलेड के मैच के लिए एक नेट रिजर्व करके रखा कि मैं यहाँ पे 45 मिनट लगातार बैटिंग करूंगा, और वहां पे रघु को भी थ्रो डाउन खेले, अगर आप बात करो सारे बॉलर्स को भी खेला और पूरी तरह से तैयारी करी और बोला है स्पेशली जाके कि मुझे करो भाई 145 बॉल 150 की बॉल, ताकि मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर हूं। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ट्रबल भी हुए, लेकिन जो शॉट्स खेले उन्होंने, एंड बाय द वे आपको पता है बहुत लोग नहीं जानते एडिलेड के अंदर विराट कोहली के जो एवरेज है, विराट कोहली जो रन्स है, विराट कोहली ने खुद बोला हुआ एडिलेड के अंदर, जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने बोला कि यार पता नहीं क्यों जब मैं यहां खेलता हूं स्पेसिफिकली तो ऐसा लगता है मैं अपने घर पे खेल रहा हूं। MS धोनी ने तो ये बोल दिया था आके एक सीरीज में कि ये तो स्टैंड बनवा देंगे थोड़े दिनों बाद विराट कोहली, उन्होंने वर्ल्ड कप में घर जैसा है उनकी, वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा था उसके बाद धोनी ने बोला था कि विराट कोहली को यहाँ पे अपना स्टैंड बना लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 के वर्ल्ड कप, 2022 के ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में रन उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से हम चाहते थे। नो लॉन्गर सर्विंग एज इंडियाज ODI कैप्टन रोहित शर्मा वाज वंस अगेन द अर्लिएस्ट, सबसे पहले आए नेट्स के अंदर टू हिट द नेट्स अहेड ऑफ द सेकंड ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया at the Adelaide Oval. The veteran opener trained hard, faced plenty of throwdowns and appeared fully focused during the optional practice session. However, a few concerning observation emerged by the end of it. मतलब कि hard practice करी, बड़ी तगड़ी practice करी, सबसे पहले nets में आए, काफी training करी. According to reports, Rohit didn't quite look his usual composed self while walking back to the team hotel. Around the same time, head coach Gautam Gambhir and chief selector Ajit Agarkar were seen in a long discussion with Yashasvi Jaiswal, the young opener, who's not only fighting for the second opening slot but is also viewed as Rohit's potential long-term successor. सीधी बात यही है भाई कि आज उन्होंने बात करी है, आप लोग को पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा, मेरे को तो लग रहा है कल भी खेल हो सकता है। खैर अगर कल खेल नहीं हुआ और अगर कल रन नहीं आया तो तीसरे मैच में तो पक्का ही हो रहा है 100%। लगा लो, मुझे तो डर लग रहा है कि सेकंड वनडे के अंदर अगर कल परफॉर्मेंस नहीं आई, Will that be the end of Rohit? चलती सीरीज में ना हो जाए, मेरे को ये डर लग रहा है। आप तो सोच रहे हो कि नहीं चलो वनडे, तीसरे वनडे का, यार रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर है। पहली बात तो यार देखो, मैं शाम को भी बोल रहा था ये चीज कि आई गेस अगर ये मैसेज पहले ही कन्वे कर देते ना आप कि रोहित शर्मा को 2 ही मैच मिलेंगे और तीसरे मैच में नहीं खिलाया जाएगा, एक प्लेयर को जज करने के लिए 2 मैच से आपको पूरे नहीं पड़ते, आपको 3 मैच देने चाहिए थे, एक पूरी सीरीज तो दो। आई गेस अगर आपको पता था कि आपके साथ ऐसे होने वाला है, रोहित शर्मा को खुद ही सीरीज में नहीं आना चाहिए था और खुद ही थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए था। बिकॉज इतने बड़े प्लेयर के साथ अगर ऐसा होगा कि वो सेकंड वनडे के बाद बाहर हो जाएंगे और खेल नहीं पाएंगे, बहुत अनफेयर है उनके करियर के साथ, बहुत अनफेयर है इतने बड़े कैप्टन के साथ जिसने 2 आपको व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जितवाए। रोहित को खुद ही ले लेनी चाहिए फिर रिटायरमेंट। क्यों वेट करा आपने यार, क्यों वेट, जब आपको पता था कि 2 मैचों के रन नहीं आएंगे तो तीसरे मैच में बाहर कर देंगे, तो आपको खुद ही अलर्ट रहना चाहिए था। इतने बड़े प्लेयर यार बाहर किए जाएंगे, किसको अच्छा लगेगा यार। आपने लास्ट अपना टूर्नामेंट एज अ कैप्टन ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता, फाइनल्स में परफॉर्म करा, और ये डिस्कशंस तो हुई होंगी ना, उस टाइम पे भी बातें हुई होंगी कि आप अगर जीतते हैं टूर्नामेंट तो कैसे देखते हैं खुद को, अगर जीत नहीं पाते हैं टूर्नामेंट तो कैसे देखते हैं। ये तो डिस्कशंस हुए होंगे कैप्टन और मैनेजमेंट के बीच में। उसी टाइम पे अगर ये रोहित शर्मा को पता होता तो मुझे लगता है वो कर देते अनाउंसमेंट अपने रिटायरमेंट की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे इतने इन्होंने डिस्कशंस करे और अचानक से ये बम फोड़ा गया उनके ऊपर कि शायद हम अपने आपको अपने प्लान। अगर रोहित के रन आ गए और कोहली के नहीं आए तो यार इस केस में क्या होगा? देखिए कोहली, अगर ये केस कोहली के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि देखो अगर रोहित के भी नहीं आए, कोहली के भी नहीं आए तो कोहली को भी रखना मुश्किल हो जाएगा। रोहित के रन आ गए, कोहली के नहीं आए तो भी आप कोहली को थोड़ा सा चला सकते हो। उल्टा अगर इसका हो गया
कि रोहित के नहीं आया कोहली के आ गए, फिर तो रोहित पक्का बाहर। फिर तो रोहित के पास कोई चांस ही नहीं है यार। तो जो मैनेजमेंट चाह रही है वही होगा ना। बट देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक गिल वांट्स कोहली, सीधी बात यही है। नॉट रोहित। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जिस तरीके से उसकी कप्तानी गई है, राइट, उसके बाद एक कमेंट रोहित शर्मा का नहीं आया, शुभमन गिल ने उसके लिए ट्वीट नहीं करा, शुभमन गिल ने बात करी तो दोनों की करी, रोहित और विराट की। एंड इफ यू रिमेंबर फ्लाइट पे शुभमन गिल विराट के साथ बैठा, ठीक है, उसने काफी लंबी चौड़ी बातचीत करी। सबसे बड़ी इंडिकेशन क्या है, चलो फ्लाइट पे बैठ गया, तस्वीर उसके साथ डाल दी उसने विराट की। ही ऑल्सो नोज कि साउथ अफ्रीका में, देखो अगर इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, अजीत अगरकर ने क्या बोला था कि हमें यह भी देखना है कि वर्ल्ड कप कहाँ है। साउथ अफ्रीका में पूरी दुनिया को पता है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और एवरीबॉडी नोज कि विराट कोहली हैज अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। सो दे हैव मेंशन्ड दैट कि हमें रिकॉर्ड भी देखना है। एंड विराट का कोई पंगा ही नहीं है किसी से। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो, क्या विराट की कोई पंगा है किसी से? नहीं। विराट कप्तान नहीं था, विराट रोहित शर्मा के अंडर खेल रहा था, अब विराट शुभमन गिल के अंडर खेल रहा है। और बड़ा अच्छा, पूरी प्रैक्टिस सेशन में देख लो, विराट जब से आया है हंस रहा है, खुश हो रहा है, नाच रहा है। प्रेशर उसके ऊपर है, जो फर्स्ट मैच में दिखा कि कंडीशंस आसान नहीं थी, उसने उल्टी सीधी शॉट मार के 0 पे आउट हो गया। 8 गेंदों में 1 रन नहीं निकले बाय द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। तो प्रेशर उसके ऊपर जरूर है, लेकिन उसके ऊपर शायद ये प्रेशर नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया जाएगा, जो लग रहा है यहां पर, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले लो, जैसे टेस्ट क्रिकेट में हुआ। राजीव शुक्ला जी जितना मर्जी बोल दे कि जी हम तो प्लेयर को नहीं बोलते हैं कि रिटायरमेंट ले लो, लेकिन एक तरीके से अगर माहौल वही हो गया तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी ना। आपने शुभमन को कप्तान बना दिया ओडीआई में, रोहित के अगर 2 मैच हो गए और रन नहीं आए और आपने जायसवाल को खिला दिया, रोहित बेंच पे तो बैठने के लिए भाई खेलेगा, मैं वही तो कह रहा हूं, रोहित बेंच पे तो बैठेगा नहीं। तो आप अगर माहौल ऐसा बना दोगे कि प्लेयर खुद ही डिसीजन ले ले कि ठीक है भाई फिर मैं छोड़ देता हूं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैंने आपको एक दिन पहले ही बोला था कि एवरीबॉडी, जो हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि सब के सब सवालिया निशान उठाते हैं कि वेट कर रहे हैं कि फेलियर हो और फुल स्टॉप लगे। सिर्फ रोहित पे नहीं, विराट पे भी। मेरे को तो बता रहा हूं रोहित स्पेशली, देखो विराट का तो देखते हैं, मतलब विराट का तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा मैच मिल जाएगा, उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि कल का जो सुबह है ना, ये है रोहित शर्मा वर्सेस होल वर्ल्ड। मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे कि रोहित शर्मा वर्सेस पूरी दुनिया, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि यार आपका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए बहुत वेट हो रहा है आपका। इट इज अनफेयर। Why I'll tell you, this man is one of the greatest, if not in my book, Rohit Sharma is the greatest ODI opener of all time. आप सचिन बोल लीजिए, सहवाग बोल लीजिए, गिलक्रिस्ट बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा स्पेसिफिकली बिकॉज वर्ल्ड कप में उन्होंने कितने रन मारे, किस तरीके से रन मारे, ठीक है, सेंचुरीज देख लो, और ओवरसीज मारे। इंग्लैंड में 5 मार दिए थे भाई वर्ल्ड कप में। सो पहली बात यह है कि ही इज द ग्रेटेस्ट ODI ओपनर ऑफ ऑल टाइम। सेकेंडली, in his last match before this series, Champions Trophy final उन्होंने जिताया, he was the player of the match. He was the player of the match in the final of the Champions Trophy, and he was the captain. Added pressure, Champions Trophy जिताई। He is the only captain in the last 10 years जिसने आपको 8 महीने में 2 ICC ट्रॉफी जिता दी। वरना आप रो गए, लिटरली रोने लग गए थे आप कि यार हमें ट्रॉफी क्यों नहीं जीतते हम, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप उनको सीरीज में लेके आ रहे हो, उनके ऊपर अगर ये प्रेशर हो कि यार 1 मैच 2 मैच बाहर, इट इज नॉट फेयर ऑन सच अ ग्रेट प्लेयर। ये बहुत अनफेयर चीज है। आपको या तो आप नहीं लेके आते, या ये तमाशा खत्म करो। मैं वही बोल रहा था, ये तमाशा खत्म करो कि हम प्लेयर को नहीं बोलते रिटायर करने का, हम बड़े महान है, ये वो मत करो। सीधा बोलो भाई आप रिटायर कर जाओ, क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग एट यू। अगर प्लेयर खेलना चाहता है और अगर आपने उसको सीम ऑफ थिंग्स में रखा है, अगर चीफ सिलेक्टर ने सिलेक्ट करा है ना, कोच भी लेके आया ना, सिर्फ पब्लिक बैकलैश से बचने के लिए अगर लाए हो, 2 मैच की खाना पूर्ति करने के लिए, वो गलत है। आप खिलाओ यार, आप खिलाओ। फिर अगर लाए हो तो पूरी सीरीज दो और प्रेशर मत दो। अगर वो आदमी इस प्रेशर में जी रहा है कि यार ये लोग मुझे बाहर निकाल दें, इनसिक्योरिटी कितनी कैसे करेगा वो, कितनी इनसिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर वो रन मार दे तो सैल्यूट है भाई उसको। लेकिन आपने उसके साथ ठीक नहीं करा है। इट इज वेरी वेरी अनफेयर ऑन द लेजेंड रोहित शर्मा। लेजेंड है भाई वो ओडीआई क्रिकेट में, तो कह रहा हूं, लेजेंडरी फिगर है वो। मैं तो ये कह रहा हूं, मजाक बना रखा है। मैं बोल तो रहा हूं भाई रिटायर करवा देते आप, ज्यादा प्रॉब्लम थी, रिटायर करवा देते आप। आपने या तो रोहित शर्मा को, जो देखो अभिषेक नायर ने बोला था कई चीजें कि आई होप की सारी क्लैरिटी दे दी हो। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, मतलब यही था उनका कि आई होप सारी क्लैरिटी दे दी हो, उनका मतलब यही था उसने। अब मुझे एक बात बता दे कोई, अगर रोहित शर्मा को क्लैरिटी मिल चुकी होती, और जेन्युइनली सब बताना भाई, आप लोग भी कमेंट्स में आप भी बताना, अगर उनको क्लैरिटी मिल चुकी होती कि नहीं भाई आप अगर दूसरे 1-2 मैच में नहीं चले तो आपको तीसरा मैच निकला जाएगा, मतलब आपको पूरी सीरीज नहीं दी जाएगी, तो क्या रोहित शर्मा स्टोर पे आते भी? वैसे रोहित शर्मा इस उम्मीद में ही आए हैं
कि वो तीनों मैच कि खेलेंगे? वो 2027 तक खेलेंगे। वो हाँ। ऑस्ट्रेलिया खेलने थोड़ी उन्होंने आया है यार, हर जगह वहाँ जहाँ- ऑस्ट्रेलिया, उसको कोई ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने का मोह माया थोड़ी है। वो इसीलिए आया है कि वो 2027 तक खेलना चाहता है। अब आप अगर नहीं चाहते थे पहले कि वो वो तो- 2027 तक खेले, या आपको कोई शक है कि बीच में कुछ इंजरी ना हो जाए, आप पहले ही बोल देते कि भाई हमें नए प्लेयर तैयार करने हैं रोहित, हमें वी डोंट नो कि आप 27 तक इस तरीके से अपना लेवल अप करके खेल पाएंगे, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। तब तक हमें नए बच्चों को ट्राई करना है। ओडीआई भी कम है, जो आपने बोला ही था कि कप्तान हमने इसीलिए चेंज करा, ओडीआई कम है इतने, उसको अपना पूरा टाइम मिलना चाहिए कप्तान को, कप्तानी करने का शुभमन गिल को। तो आप अब यू हैंग अप योर बूट्स। वी आर वेरी क्लियर इन आवर हेड दैट वी डोंट वांट रोहित शर्मा एनी मोर एज एन ओपनर। ही वुड हैव अग्रीड, मना थोड़ी करता, उसके पास चॉइस थोड़ी होती, बोलता ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं रिटायर कर जाता हूं। विराट का केस अलग है, लेकिन अगर आप लेके आए हो एक मैच के बाद, जहां बाय द वे किससे बैटिंग हुई है वहां पे, किसी ने नहीं स्कोर रोहित शर्मा ने 8 बनाए तो शुभमन ने 10-11 बनाए, तो श्रेयस अय्यर ने भी 10-11 बनाए, तो विराट ने 0 बनाए। वो नीचे से आके केएल राहुल ने रन मार दिया, उसको भी तुमने ऊपर नहीं भेजा, अक्षर पटेल को उससे पहले भेज दिया, उसने 30 रन मार दिए। सो आई थिंक इट इज अ डिजास्टर व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड इट इज सीरियसली ये एक ऐसी कॉमेडी है जो ट्रेजेडी है। वैसे सच में कॉमेडी बना रखी है आपने, है ट्रेजेडी। बिकॉज देखो, मैं फिर वही बोलूंगा, हम चाहते तो हैं कि हम ऑस्ट्रेलियंस की तरह हों, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में फिर ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते ऑस्ट्रेलियंस से निकालना है ना, निकाल देते हैं। हाँ। ये हो गया बस। अगर उन्होंने रिकी पॉन्टिंग ड्रॉप करना है, गिलक्रिस्ट ड्रॉप करना है, उन्होंने बेवन ड्रॉप करना है, उसने स्टार्क ड्रॉप, जिसको भी ड्रॉप करना है वो कर देते खत्म कि भाई अब आपका नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो ये ड्रामेबाजी नहीं करते कि जी नहीं आप आ भी गए, 1-2 मैच खाना पूर्ति के लिए दे दी, फिर ड्रॉप कर देंगे। दे डोंट केयर, दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड कि भाई पैट कमिंस कप्तान था, अब मिचेल मार्श कप्तान है, T20 में। जबकि जीता हुआ कप्तान है मिचेल मार्श। हाँ। आप सोचो अगर रोहित की कप्तानी चली जाती या पहले धोनी की कप्तानी चली जाती, क्या हाल होता। तो खुद छोड़ दिया उन्होंने बीच में। सो आई थिंक ये आप बनना तो चाहते हो ऑस्ट्रेलिया की तरह कि भाई वी विल गो विद हु इज परफॉर्मिंग, सब कुछ परफॉर्मेंस पे होगा, स्टार कल्चर खत्म करना है, बट आप फिर क्यों नौटंकी करते हो? ये अनफेयर है ना। या देखो, पब्लिक को तो पता ही है ना, नॉट ओनली इंडियन पब्लिक, पूरी दुनिया बोलेगी ये, ऑस्ट्रेलियंस भी बोलेंगे ये कि यार आप 2 मैच खिलाने लेके आए उतने बड़े लेजेंड को, क्या तरीका था, पहले ही रिटायर करवा देते। नहीं आप ना जेन्युइनली बात करते हो, मतलब मेरे को chat, समझ आता जी। है, बार बार ये बात होती है कि नहीं यहाँ पे इंडिविजुअल्स को बैक किया आता है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए टीम की बात होती है, भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वो अलग तरीके से चलता है, यहाँ पे चीजें इमोशन से जुड़ी हुई है यार। इंडियन क्रिकेट सारा इमोशन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग बहुत प्यार वहां भी करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं लोग यार। आप ऐसे देखो, जो बंदा आपका 10-15 साल से आपको सर्व कर रहा है, अब उसको आप बोल रहे हो कि नहीं भाई आपने 2 मैच में खराब कर दिया, आपको तीसरा मैच में बाहर बिठाएंगे। सोचो कितना अजीब लगेगा कि रोहित शर्मा, मतलब वहां पे आप डगआउट में बिठा रहे हो, स्पेशली वो पानी पिलाने आ रहे हैं मैच के बीच में, अच्छा तो लगेगा भाई। एग्जैक्टली, वो कितने बड़े प्लेयर है भाई। ऐसे आप अपने लेजेंड को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपको ऑन योर फेस और जो आप बताते हैं आपकी जो पर्सनालिटी अगर वैसे ही रहना था, तो आपको स्ट्रेट अवे बोल देना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि अब जाएं, निकल जाए यहीं पे। आप जैसे सर ने एग्जांपल दिया, स्टीव वॉ की बात कर रहे थे, 2002 में वर्ल्ड कप के ठीक पहले उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनको बस कैप्टनसी नहीं निकाल लिया गया उनसे, बल्कि उनको पूरी टीम से ड्रॉप कर दिया, टीम से ही ड्रॉप कर दिया कि अगर आपको खेलना है तो जगह बना के वापस आना। तो अगर ये दिखाया जाता या अगर ये किया जाता रोहित शर्मा के साथ कि ड्रॉप कर देते या बोल देते, नहीं सकते थे बिकॉज़ के रन थे। हाँ, रन थे, आप कर ही नहीं सकते थे। आप अगर आपने बेसिकली एज के क्राइटेरिया पे करा ना सब, जो भी करा, एज हो गई है, अब हम शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि आप उसको जब चाहते ही नहीं हो, एक तरीके से ये लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं चाहते। वो किसी भी प्लेयर को अगर आप खिला रहे हो, जैसे हर्षित बोल रहे हैं कि फ्लॉप तो सभी हो रहे हैं, जो मैंने बोला कि पहले मैच तो सभी फ्लॉप है, बट तलवार उसके सर पे लटकी हुई है। फ्लॉप तो सभी हो रहे हैं। अगर रोहित को 2 गेम्स के बेसिस पे बाहर कर देंगे तो विराट कोहली देन राहुल, सबके लिए क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। बोल रहे हैं, सुपर चैट और भी दिखा देगा। सिंपल बात यही है भाई कि आपने फेयर नहीं करा इतने बड़े लेजेंड के साथ, और आई थिंक पब्लिक इसीलिए आपको चित्तर मारेगी। देख लीजिएगा, चाहे उसके रन आए चाहे उसके रन ना आए, बट आपका तरीका ठीक नहीं है। आते बोल रहे हैं ज्यादा बड़ा लेजेंड कौन है, अर्जुन कपूर या आगरकर? अर्जुन कपूर इज ऑल्सो गुड गाय यार। आगे आ जाइए। यश बोल रहे हैं भाई ये भी हो सकता है कि रोहित एंड यशस्वी ओपनिंग एंड शुभमन 3, ये भी हो सकता है दोनों रन बनाएं, एंड रोको प्लीज दूसरी ओडीआई में 3 दोनों को ना बाहर कर दे, प्लीज रोको ना। कैसे बाहर करोगे? कैसे होगा, कैसे बार करोगे आप ये बताओ मुझे, दोनों कैसे बार कैसे ड्रॉप हो रहे हैं? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शुभमन at 3, इन्होंने विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया। भाई एक बात बताओ, जो पर्थ का, पर्थ बोल रहा हूँ, जो आपका बीजीटी हुई थी उसमें पर्थ में 100 आया कोहली का, है ना, उसके अलावा उनके रन नहीं आए। रोहित शर्मा के तो पूरी बीजीटी में रन नहीं आए। चौथे मैच में कौन बाहर हुआ? रोहित शर्मा बाहर हुए।
विराट कोहली तो बाहर नहीं हुआ, बल्कि वो तो लास्ट मैच में आपका स्टैंडिंग कैप्टन थे, लास्ट वाले दिन पे तो सिडनी वाले मैच में तो स्टैंडिंग कैप्टन थे। आई गेस आपका जहां तक जो क्राइटेरिया चल रहा है ना, आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई विराट कोहली को आप मैच दो। हाँ, अगर आप विराट कोहली को मैच दोगे, सुपर चैट, विराट कोहली को मैच दे भी दोगे ना, तो भी वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं साउथ अफ्रीका सीरीज खिला लेंगे, फिर ये वहां पे उनको भी डाटा पाया कर देंगे, और लगता है विराट का इंस्टा पोस्ट आएगा, थैंक यू सो मच। तीनों मैच अगर विराट कोहली का अच्छा नहीं जाता है तो फिर हमें शायद विराट कोहली फिर थैंक यू सो मच आखिरी सीरीज होते हुए दिखाई दे रही है। सभी कह रहे हैं कि रोको लास्ट 11 इनिंग्स में 2 इनिंग्स में चले हैं, बिल्कुल ही गलत बात है भाई। क्या बात आई थिंक ऐसा तो नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी वाली इनिंग्स उठा लीजिए, विराट कोहली के 2 बड़े शानदार वहां पे पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, और देखिए 2 इनिंग की बात नहीं होती, मेन मैचेस में ये दोनों ही चले हैं। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे, पाकिस्तान वाली गेम में 100 मारा था। सो अगर आप और दोनों का वर्ल्ड कप देख लो, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे वर्ल्ड कप में दोनों ने। विराट was highest scorer, रोहित शर्मा was second highest scorer, and the greatest World Cup of all time, player of the series, player of the tournament was विराट कोहली। So ये तो बड़ी गलत बात है, ओडीआई में इनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, मगर प्रॉब्लम यही है ना कि आपने अगर आपने पहले से मन बना लिया था पहले कि we are not going with these guys, then tell them and take a strict decision, tell Indians के भाई बहुत हो गया, we have to give a chance to youngsters। तमाशा मत करो कि लेके भी चले गए, फिर आप एक तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं उनके फेलियर की कि हम बाहर निकालेंगे। दिस इज वेरी नेगेटिव, ये बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। फिर शुभमन गिल रोहित शर्मा की शक्ल नहीं देख पाएगा ड्रेसिंग रूम। जब आप ड्रेसिंग रूम में जेन्युइनली बोल रहे थे ये चीज, और थोड़े दिनों पहले स्टेटमेंट भी आई थी जब इंग्लैंड सीरीज थी, जितना मुझे याद है, तो उन्होंने बोला था कि बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे, पैराफ्रेज कर रहा हूं, बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए। यही बोला था ना आपने, बहुत लोग जाएंगे बहुत लोग आएंगे, इसका मतलब क्या है? रोहित कोहली आएंगे रोहित कोहली जाएंगे, मतलब जो सीनियर प्लेयर्स थे आपके। तो अल्टीमेटली बात ये कि जब आप इतने स्ट्रिक्ट बातें कर देते हो ना आके कि नहीं जी ये होगा वो होगा, नए यंगस्टर्स हैं, ये यंग टीम नहीं गन टीम है, तो गन टीम बनाओ ना आप यार। तो जायसवाल का फैन कोई होएगा ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ जायसवाल से बड़ा ऑल फॉर्मेट प्लेयर कोई है ही नहीं इस टाइम पे दुनिया में। उसका मौका भी है, उसको जितनी जल्दी खिलाओगे उतना अच्छा है इंडिया के लिए, डेफिनेटली। बट फिर रोहित को रिटायर करवा दो ना यार, क्यों आप वेट करा Why are you making a mockery of a legend? आज वो अगर कंधे झुका के सर झुका के जा रहा है, he doesn't deserve this treatment यार। वही तो वर्ल्ड कप, वो चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है T20 का, 5 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन है, उसकी उम्र देखो, उसका स्टेज देखो यार, उसको आप ऐसा ट्रीटमेंट दोगे कि वो बेचारा बिल्कुल ही मायूस होके और एक तरीके से लग रहा है कि अकेला पड़ गया है। दैट इज रियली सैड। और इसी आदमी के साथ थोड़े दिन पहले आगरकर जी जो है बड़े खुशी और कैसे बड़ी चीजें कर रहे थे। तो वक्त का पहिया वही है, अब आज की डेट में पावर गंभीर के हाथ में है तो वो चला रहे हैं, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। मैं फिर वही बोलूंगा, आप ड्रॉप करना है ड्रॉप करो, बेवकूफ मत बनाओ, क्लैरिटी दो। एक मैच के बाद इतना ज्यादा तांडव नहीं होना चाहिए। और ये जो एक मैच हुआ है वो कोई रोहित शर्मा ने नहीं हरवाया भाई, वो आपका श्रेयस अय्यर फेल हुआ है, आपके लिए शुभमन गिल फेल हुए हैं, विराट कोहली फेल हुए हैं, आपका पूरा टॉप 4 घुस गया। बॉलिंग उसके बाद भी आपके जो प्लेयर्स है बड़े टुक टुक करी, उन्होंने 2-3 स्पिनर को पकड़ के छक्के मारे, रन कुछ भी नहीं थे। प्लस आपके बॉलर्स, बॉलिंग तो धस गई पूरी। लेकिन आप हारे तो बैटिंग से ही हो। देखो आपने रन तो कुछ भी नहीं बनाया, बॉलर्स के पास रन नहीं थे। हर्षित राणा ने क्या करा है 4 ओवर में अपने, क्या भाई। सो द थिंग इज कि आपको ये देखना चाहिए कि अपने लेजेंड्स की डिसरिस्पेक्ट करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। रिस्पेक्टफुल बात ये थी कि आप एक सल्यूट करते उनको, या तो आप अनाउंस कर देते दिस सीरीज इज द लास्ट सीरीज, वो भी आपने नहीं करा, एम्बिगुअस रख दिया, क्योंकि आप यही देख रहे हो कि अच्छा वो देख रहे हैं हम रन बना जाए, यही लग रहा है ना। वो अपने तो प्लेयर तो ये सोचेगा ना रोहित और विराट के हम तो रन बना लें, और यहां से ये सवाल उठते कि क्या मैनेजमेंट ये चाह रही है कि रन ना आए, कि हमारे लिए आसान हो जाए हमारा काम, तो निकालो इनको। ऐसा लग रहा है जनता को ना प्रूव करना चाह रहे हो कि हमारा डिसीजन सही था, कि हम इनको नहीं चाह रहे थे कि ये पहले रन ना करे, हमारे पास मौका मिल जाएगा। मौका, सही बोला आपने कि मौका ढूंढ क्यों रहे हो यार सर, ऐसे ही कर दो ना, मौके मार रहे हो। इंग्लैंड सीरीज जब खत्म हुई थी, जब आपने ड्रॉ करी थी इंग्लैंड सीरीज, मैंने आपको तभी बोल दिया था जाके आप दोबारा वो शो देख सकते हैं। आज सभी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने बता दिया, सबसे पहले जर्नलिस्ट बोल रहे हैं मैंने बता दिया रोहित शर्मा नहीं होंगे। मैंने जब इंग्लैंड सीरीज चलते मैच में जैसे ही ड्रॉ हुआ था सीरीज, जैसे सिराज ने वो लास्ट विकेट ली थी, मैंने बोल दिया था कि आप आगे देखिएगा, रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी कि अब रोहित विराट का थैंक यू वेरी मच होने वाला है। जैसे आप एशिया कप जीते, मैंने फिर बोला कि अब तो 100% है कि शुभमन गिल कप्तान बनेगा, और वही हुआ कि शुभमन गिल कप्तान बन गया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, इन्होंने वेट करके देखा था कि अच्छा हम पहले ये सीरीज जीतते हैं, फिर हम एशिया कप जीतते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। तो ये धीरे 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 ग्राउंड सेट कर रहे थे, बेस बना रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि हम इंडियन क्रिकेट को विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट विराट कोहली बहुत अच्छे से निभा लेंगे और चला लेंगे।
ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको कॉन्फिडेंस था आप पहले डिसीजन लेते। आप वेट क्यों कर रहे हो कि एशिया कप जीत जाएंगे तो देखेंगे? आपको भरोसा नहीं था क्या जनता का कि डर। इंग्लैंड जीत जाएंगे तो देखेंगे? तो अगर आपको भरोसा था कि थैंक यू वेरी मच हो चुका है, आपने तभी टेस्ट से निकाल दिया था ना। एक तरीके से आप ही ने टेस्ट से जो भी है रिटायर तो वो हो ही गए।